हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? तो बच्चों, आज हम लोग एक और सेशन लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे। आज हम लोग सीखेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुल मिलाकर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है? तो जो लोग नहीं देखे हो उसे देखो जा करके लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू निकालने सीखे थे कि 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है? तो जो लोग नहीं देखे वो इस वीडियो लेक्चर को देखो, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 को, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। और चलो आज का अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हम लोग का इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, अकाउंट, इसको फॉलो कर सकते हो तुम लोग। और ये टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को मिलेंगे, ठीक है, जो डेली प्रैक्टिस के लिए होगा, तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? इन सारे में हम लोग को थीटा फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, तो अब आगे यहाँ पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो ये 2 है साइन 2 थीटा के मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ भेज दो इक्वल टू के उस साइड RHS की तरफ। तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और अपने को पता है कि साइन ये 2 थीटा जो है और साइन 2 थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये √3/2 साइन का कितने एंगल पर आता है? तो कितने एंगल पे आता है बताओ जरा? साइन 60 डिग्री पे आता है ना? तो यहाँ से अपना 2 थीटा कितना आ जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। सो ये जो 2 थीटा एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालना चाहते हैं तो सो थीटा विल बी 30 डिग्री, है ना बच्चों? समझ में आ गया कैसे बनेगा? काफ़ी आसान है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से बना लोगे, इसे बना करके कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोग कि क्या आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी आसान है, एक बार तुम लोग ट्राई करो, और जिन लोगों का सही आंसर आ जाए वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? तो ये कैसे बनेगा, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या अलग है? यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, बस क्या करना है, सबको पहले RHS के साइड, राइट हैंड साइड भेजना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, ये -3 है, इज इक्वल टू के उधर आया तो हो गया 3, और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं √3। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि tan 2 थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/√3 के, ठीक है बच्चों? तो यहाँ अपना कितना वैल्यू आ जाएगा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व कर लें, रेशनलाइज कर लें, तो वैल्यू आएगा √3, है ना? कितना वैल्यू आ जाएगा, √3। और tan का √3 कब हमको मिलता है, कितने एंगल पे मिलेगा tan √3? तो हमें मिलेगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री पे, है ना? tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, तो कितना है अपना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो थीटा विल बी 30 डिग्री, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो इसका भी आंसर कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आया, है ना? चलो, तो अब आगे सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, tan 3x। यहाँ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा और लंबा कर दिया है इसको, ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन
30 डिग्री। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। बन गया? चलो देख लो, तो कितना आएगा, tan 3x इज इक्वल टू, क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, इंटू cos 45 कितना होगा, 1/√2 होगा, ठीक है, प्लस sin 30 यानी 1/2। तो कितना आ जाएगा आंसर, tan 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, यानी tan 3x इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा। इसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो tan 3x, अब 1 जो है tan का अगर स्पेसिफिक एंगल को देखा जाए तो कितने डिग्री पे आता है 1, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो x विल बी 15 डिग्री, है ना। तो x कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो है ये, अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पर साइन क्यों नहीं लिखे सर, 1 तो साइन में भी आता है ना, साइन 90 डिग्री में। तो जब हम लोग ऐसा सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरफ है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग राइट हैंड साइड भी लेते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। थर्ड नंबर वाले में क्या कुछ अलग नहीं है, बस ये √3 को ये सॉल्व कर दें क्या। चलो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2 होगा, sin 45 1/√2 एंड cos 45 1/√2, सिमिलर है। √3 tan 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/√2 एंड 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि √3 tan 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि tan 2x इज इक्वल टू 1/3। अब tan के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कब आएगा, 1/√3, तो tan 30 डिग्री पे आता है ना, तो यहाँ से 2x कितना हो गया, 30 डिग्री, सो x विल बी 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलो तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ़ x इज एन एक्यूट एंगल, x इज एन एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम है, ठीक है, और हम लोग वही पढ़ते भी हैं, थीटा जो है वो 90 होगा या 90 से कम होगा, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़े हम लोग 10th में। तो यहाँ बोला इफ़ x इज एन एक्यूट एंगल एंड tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7x प्लस cot 7x, ठीक है। तो अपने को क्या दिया है कि tan x प्लस cot x का वैल्यू 2 दे रखा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है 10⁻7x प्लस cot 7x का वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर हम बताते हैं, बना। चलो देखो कैसे बनेगा। सो तो बच्चों यहाँ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अभी तक देखो तो हम लोग सिर्फ एंगल का वैल्यू सीखे हैं कि थीटा का वैल्यू पता आ जाए तो उससे हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि ये x कितना है, ये x का वैल्यू कितना आएगा, मतलब ये x कितना डिग्री आएगा, तो हम लोग यहाँ चुपचाप tan x रख के उसका पावर 7 कर देंगे, cot x रख के उसका पावर 7 कर देंगे, क्योंकि हम tan टू द पावर 7x को क्या लिख सकते हैं, tan x का पावर 7 प्लस cot x का पावर 7, है कि नहीं, है ना। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग का क्या कोशिश रहेगा कि tan x का वैल्यू निकालना, है ना, सॉरी x का वैल्यू निकालना। तो tan x प्लस cot x बराबर 2, ये अपना गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको पता है ये दोनों क्वांटिटी सेम रहेगा तभी सॉल्व हो सकता है, तो cot को हम किस में बदल देंगे, tan में, तो 1/tan x बराबर 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर, हम क्या लिख कर लिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, है ना, बराबर 2। अब क्या होगा, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 2 tan x, ये tan x को इधर भेज दी। अब इस 2 को इधर ले आते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर एक्स
प्लस 1 माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो जरा ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म में आ गया, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इसको, माइनस 2 tan x। तो इसको देखें जरा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 1 तो छुपा ही हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, tan माइनस tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो क्या निकल के आएगा, तो tan x माइनस 1, तो ये स्क्वायर को अगर इस तरह भेजते हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रह जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया, tan x बराबर 1, है ना। tan x बराबर कितना, कि ये 1 इधर आ गया। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो tan x बराबर 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, तो x अपना कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री आ गया, है ना बच्चों। तो tan x कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देखो अब कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो tan 7x प्लस कॉट 7x का वैल्यू फाइंड करना है, हमको पता है x का वैल्यू कितना है, तो tan 7 पावर 10 टू द पावर 7 या 45 डिग्री प्लस कॉट टू द पावर 7 45 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 1, 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7। आंसर कितना आ गया, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो अपना आंसर क्या बच्चों, 2 है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 75 डिग्री। तो देखो बच्चों, ऐसे ही कल क्वेश्चन एक था ना, कल मतलब लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन था, ठीक है। तो साइन वहाँ दिया था साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू और फॉल्स में था, तो हम लोग देखे थे कि ये गलत है। तो देखो ये एक फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस बी जो है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये 11th में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से बोलता है 75 डिग्री का वैल्यू निकालो। तो हम लोग 75 डिग्री का कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम उन डेटा का इस्तेमाल करें जो हमको पता है तो निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम a को मान लिए 30 डिग्री एंड b को मान लिए 45 डिग्री, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 45 यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन a प्लस बी यानी कि साइन a प्लस बी यानी 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन a यानी कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस a यानी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो साइन 75 डिग्री कितना आता है, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 इंटू 1/√2। तो क्या आ गया वैल्यू, 1/2√2 प्लस √3/2√2, ठीक है। ये आ गया साइन 75 डिग्री। तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2√2 1 प्लस √3। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। तुम इसको यहाँ से रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो आगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए यहाँ दिया गया है। बोल रहा है कि अ रोहम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ 2 एंगल्स 60 डिग्री इच, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो रोहम्बस का डायगोनल को फाइंड करो, ठीक है। रोहम्बस का साइड कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर दिया है ना, और 2 एंगल जो है उसका कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे है। चलो पहले रोहम्बस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये अपना रोम्बस है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। ये इसका डायगोनल हो गया। तो दो एंगल जो दिया है, तो रोम्बस का दो एंगल कौन सा हो गया, एक ये एंगल और एक ये एंगल हो गया ना, अपोजिट एंगल्स। तो ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डायगोनल बना लेते हैं। तो डायगोनल बन गया ये, एक ये डायगोनल हो गया अपना और ये एक अपना डायगोनल हो गया, ठीक है। ये दो रोम्बस का डायगोनल है, इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो बच्चों एक बात पता होगा तुम लोगों को कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, जैसे ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, ऊपर से 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली इच अदर, है ना। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ से ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, है ना। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और ऊपर से 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, चारों का चारों 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो डायगोनल है वो एंगल बी ए डी को यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है और बी डी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए सी जो लाइन है, ए सी जो डायगोनल है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और बी डी जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का बनेगा अपना, 30 डिग्री का बनेगा ना, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल देखा जाए, देखो ये ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए, तो ये कैसा ट्रायंगल एक बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। 90 डिग्री कहाँ पर है, ये इस जगह पर है, ठीक है। तो अपने को कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, ए ओ बी, ठीक है। सो कंसिडर ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल्ड एट ओ, ठीक है। ओ पर यहाँ पर क्या गिवन है, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओ ए बी जो है वो 30 डिग्री। अपने को निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ए सी का लेंथ निकालना है और बी डी का लेंथ निकालना है ना। ए सी का लेंथ निकालना है और बी डी का लेंथ निकालना है। तो अगर हम ओ ए निकाल लें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम किस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ये इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं 30 डिग्री वाले एंगल को, ठीक है। तो इस एंगल को कंसिडर करें, ये 90 डिग्री है, तो क्या बन गया अपने लिए, ये हो गया ए बी हाइपोटेनस, ठीक है। ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये एंगल क्या हो गया, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बताओ जरा, ये क्या एंगल बनेगा और ये क्या एंगल बनेगा। जिसके साथ हम लोग थीटा ले लेते हैं वो बगल वाला एंगल क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है ना। ये तो पता है ना, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकालते हैं अब आगे। तो इस ट्रायंगल को कंसिडर करें, अगर एंगल ए को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हमको क्या पता है, हमको क्या निकालना है, ये बेस निकालना है, ये हाइपोटेनस पता है, ठीक है। ए बी अपने को पता है, ए बी कितना है, ए बी का लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा हम लोग लेंगे, एंगल हमको पता है, हाइपोटेनस पता है, क्या निकालना है, बेस निकालना है, ओ ए निकालना है। तो जरा सोचो कि थीटा, हाइपोटेनस और बेस के बीच में कौन रिलेशन देता है, कॉस। तो कॉस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या बन जाएगा अपना, तो कॉस एंगल ओ ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, अब 30 डिग्री लिखेंगे। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए बाई क्या आ जाएगा 20, ठीक है। और कॉस 30 क्या आएगा अपना, तो कॉस 30 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी √3/2 ना, √3/2 इज इक्वल टू ओ ए बाई 20। तो ये 2 से 20 10 टाइम्स में कट गया। तो ओ ए कितना आ गया बच्चों, 10√3, ठीक है।
तो जब ओ ए 10√3 मिल गया, यानी कि हम ए सी निकाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ ए होगा, तो 2 इंटू 10√3, तो ये कितना मिल गया अपना 20√3। तो एक तो डायगोनल अपना मिल गया है ना। अब इसी ट्रायंगल में हम लोग को क्या निकालना है, ये ओ बी निकालना है, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल में अगर ओ बी निकालना है तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो फिर से इसी ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए हम लोग साइन थीटा को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन है ना। थीटा है यानी एंगल ओ ए बी है 30 डिग्री, हमको ओ ए पता है 20 सेंटीमीटर, जो कि हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है। हमको क्या निकालना है, ओ बी निकालना है, जो कि परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो चलो निकालते हैं। तो साइन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए बाई ए बी, सॉरी ये ओ ए नहीं ए बी है, ठीक है ना बच्चों, ये ए बी है, ठीक है, ए बी। तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए बी जो है वो हाइपोटेनस है, ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ बी कितना हो गया, ये निकालना ही है, ए बी कितना है 20, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ओ बी बाई 20, और ये कितना आ गया, तो सो ओ बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी डी निकाल सकते हैं। बी डी कैसे निकलेगा, 2 इंटू ओ बी, और ओ बी कितना हो गया 10, तो 2 इंटू 10 बराबर 20, है ना। तो अपना आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया भाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अपना जो दो डायगोनल है, एक ए सी है वो आ गया 20√3, और जो बी टी है वो आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आने वाला लेक्चर में। तो आने वाले लेक्चर में पहले तो एक टॉपिक इसमें है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल करेंगे अगले टॉपिक में, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में भी हम तुम लोगों को बताए थे कि ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो नवंबर वाले एग्ज़ाम के लिए हम लोग फिर एक और सेशन करेंगे इसी चैप्टर पे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ करेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो ज़्यादा चांसेस है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आने के, ठीक है।